हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से कहा गया, 9 साल में हरियाणा में सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, बहुत विकास हुआ है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने विपक्ष को भी निशाने पर लिया है। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने वाले हैं और उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो 9 साल के कार्यकाल पर फोकस करते हैं। किस प्रकार से देखते हैं सर 9 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, 9 साल का जो कार्यकाल रहा केंद्र प्रदेश में ऐतिहासिक रहा और इतना काम कभी कल्पना नहीं थी हरियाणा में इतना काम कर। बच्चे कहते हैं, नौजवान कहते हैं, पूर्व बुजुर्ग कहते हैं, नहीं कभी इतना काम नहीं, कभी हाईवे नहीं, कभी पानी नहीं, टेल तक पानी नहीं पहुंचा, अंतिम व्यक्ति को कभी लाभ नहीं मिला, गरीब व्यक्ति को कभी नौकरी नहीं मिली, पढ़ने वाले बच्चों को कभी नहीं मिला, अप्रोच वालों को। ये सब चेंजिंग है, क्रांति है, बदलाव है हरियाणा में। कहते हैं उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर, पूरी चारों तरफ। ये नहीं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबको लेके चलना। सबसे बड़ी क्रांति समय कि पूरे 22 के 22 जिलों को साथ लेके चलना, इससे बड़ी क्रांति नहीं हो सकती। 22 के 22 जिलों को साथ लेकर चलने की बात करें, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें सर, विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है पोर्टल की सरकार सबसे पहला, और दूसरी कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर विफल सरकार आपको करार देता रहा है। विपक्ष कभी हमारी खुशी की गीत नहीं गाएगा। विपक्ष यही कहेगा जो आज कह रहा है। विपक्ष को काम नहीं है और विपक्ष को मुद्दा नहीं है। 52 वर्ष उन लोगों ने कुछ किया नहीं, आज इसके अलावा कोई काम नहीं है। विपक्ष का अपना काम है, अपना मतलब है। अपने मतलब का विपक्ष से कौन विपक्ष है? एक हटा तो पता लग जाएगा। बीजेपी में आदमी कौन एमएलए बनेगा, कौन एमपी बनेगा, कौन क्या करेगा, कि तय होता है। इस बार विपक्ष के पास तो मुद्दा ही नहीं है। एक टिकट मत दो, सारे खराब। एक पद मत दो, वो खराब, नाराज है। यहाँ कोई नाराज नहीं। तो जो 2024 को कैसे देखते हैं? पिछले 9 साल के कार्यकाल पर जनता फिर मोहर लगाने का काम करेगी, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें। 2024 का जो ऐतिहासिक पल रहेगा और इतनी बड़ी क्रांति, इतनी बड़ी जोश के साथ लोग वोट देंगे कि सारी देश और दुनिया में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, जो हालात पैदा हुए हैं, लोग टीवी चैनल पर देख रहे हैं। जिस तरह से अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व देश में ना होता, इतनी बड़ी समिट कराना इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। 140 करोड़ का देश, इतनी बड़ी G20 कराना, सारे देश के प्रधानमंत्रियों का आना, और देश में जिस तरह के हालात से, जिस तरह के आपस में देश चले, ये प्रधानमंत्री के कारण सारी दुनिया इनको लोहा मानती है। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, 2 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं करनाल में, कैसे देखते हैं इस रैली को? पूरे प्रदेश भर की ये रैली रहने वाली है या फिर करनाल क्षेत्र से ही जुड़ी ये रैली रहेगी? नहीं, करनाल ने जो क्षेत्र वाइज जो रैलियाँ रखी हैं करनाल लोकसभा की, अमित शाह जी उसमें हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब हैं और वो रैली को संबोधित करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, जो साकार किया है केंद्र प्रदेश में, अंतिम व्यक्ति के अंत्योदय, अंत्योदय गरीब को क्या लाभ मिल रहा, किसी को कपड़ा, रोटी, मकान, दवाई, इस तरह की सारी चीज़ें हैं जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और सरकार ने अंतिम व्यक्ति के लिए, जो अंतिम व्यक्ति पकड़ा पिछड़ा, जो पीछे लाइन खड़ा हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और 2 तारीख को बहुत बड़ा सम्मेलन हो करनाल में, ऐतिहासिक सम्मेलन होगा, बड़ा सम्मेलन होगा और लोग इसको देखेंगे। भाई विपक्ष लोग बौखलाहट है, यही तो बौखलाहट है कि अब ये अंत्योदय का कार्यक्रम चालू हो गया। तो बहुत बड़ा सम्मेलन, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है करनाल लोकसभा में। तो देश के आदरणीय होम मिनिस्टर साहब आएंगे और मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट लोकसभा में जीतेगी और आने वाले विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 साल की जो सरकार है उसने सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं और आने वाले समय में 2024 की अगर बात की जाए तो पिछले 9 साल के कार्यकाल पर जनता मोहर लगाने का काम करेगी। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।